समय में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकता है, जो आपके बहुत ही काम का है। समय बहुत कम है, मात्र 2 दिन शेष हैं। ऐसे में आपको अधिक से अधिक रिवाइज करना है और बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखना है। साथ साथ किसी भी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीसीएस प्री में ही काम उसका नहीं आएगा। तो आइए, क्योंकि समय कम होता है, उस समय कम में तेजी से पढ़ना है और हम लोग सिर्फ ऐसे रिवाइज करेंगे ताकि लगे कि आपने कुछ पढ़ा हो और आपके काम का हो। मैंने लास्ट में वही वीडियो बनाया जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चन आते। चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। लांस नायक मंजू कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर प्रियंका मोहिते। 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की। डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, है ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला निदेशक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। अभिलाषा बराक इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर। माधवी पुरी बुच सेबी आप जानते हैं ना, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवपुरी बिच भी उसको लिखा हुआ है। अगला धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट। सिरसा बांदला, बहुत महत्वपूर्ण, सिरसा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। सेकेंड इंडियन ओरिजिन वुमेन्स कहाँ जाने वाली? स्पेस में, अंतरिक्ष में। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी उत्तराखंड में। शांति श्री धूलपुरी पंडित जेएनयू की फर्स्ट चांसलर। जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। एम वीरालक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ नेवी शिवांगी जोशी। चंद्राणी मुर्मू सबसे कम उम्र की सांसद। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील, सीधे वकील से जो। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर। ये भारत की पहली महिलाएं हो गई, महत्वपूर्ण महिलाएं जो क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय चर्चित महिलाएं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ पाकिस्तान। नताशा फिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया नताशा फिर्क मुसर। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री। नगोजी ओकोंजो इवेला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक। डब्ल्यूटीओ की फर्स्ट वुमेन जो डायरेक्टर हैं वो कौन? नगोजी ओकोंजो इवेला। लॉरेन हावर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन जो मंत्री है न्यूजीलैंड की, कौन है? प्रियंका राधाकृष्णन। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान। नौरा अल मतरूसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। नौरा अल मतरूसी फर्स्ट, है ना, स्पेस जो ट्रेवलर्स हैं आपकी टूरिस्ट हैं, यूएई की फर्स्ट वुमेन, वो कौन है? नौरा अल मतरूसी। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सूजन अर्नोल्ड वाल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास की पहली वुमेन प्रेसिडेंट सियोमारा कास्त्रो। उर्सुला वान डेर लियोन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष, यूए की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लियोन यूरोपीय यूनियन की फर्स्ट महिला अध्यक्ष हैं। 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन देख लीजिए कौन कौन से हैं।
हालांकि इनमें से बहुत महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण वही देखेंगे। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग भारत और मैक्सिको के बीच हुआ। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSC अकादमी और नाइलेट्स के बीच। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फरवरी 2023 में, है ना। और इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण इसमें देख लेते हैं तो यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब $1 ट्रिलियन करने उत्तर प्रदेश सरकार और डिलाइट इंडिया के बीच। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए AICTE और एडोब के बीच, है ना। और कोई महत्वपूर्ण हो तो महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन, संयुक्त राष्ट्र की वुमेन, उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत जॉर्डन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। प्रमुख मोबाइल ऐप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया, किसके लिए? ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने हेतु। AIS ऐप आयकर विभाग के द्वारा TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन आदि के लिए जारी गया। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु संगम युवा पोर्टल। आप प्रहरी ऐप IIT दिल्ली द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या निपटने के लिए। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय प्रोजेक्ट गवर्नेंस सुविधायुक्त। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देश भर के गांव में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत ऐप। कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम किताबें होंगी। समाधान पोर्टल UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों संबंधित शिकायतों का निवारण करना। अगला है अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। और बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा। शैली ऐप केरल सरकार द्वारा। जन समर्थ पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा सभी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। संभव पोर्टल यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार जन शिकायतों का तेजी निपटान करने व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार। आयु ऐप कर्नाटक सरकार। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर। और कावल उथवी ऐप तमिलनाडु राज्य। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए। तंबाकू छोड़ो WHO द्वारा। तो अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन कहाँ पर क्या है और उसके अध्यक्ष कौन है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में बना, 1919 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। इस वक्त महानिदेशक हैं गिलबर्ट हैंगबो। इंटरपोल 1923 में 1923 इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में। अध्यक्ष हैं नासर अल रईसी। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 लंदन UK में। इस वक्त महानिदेशक हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। एंटोनियो गुटेरस इस वक्त इसके महासचिव अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में वाशिंगटन DC। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके महासचिव या अध्यक्ष। वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 1945 रोम इटली क्यूडोंग्यो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 हेग नीदरलैंड जोआन डेंग्यू। यूनेस्को 1945 पेरिस फ्रांस आंद्रे एजोले। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क कैथरीन रसेल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड टेड्रोस अधानेम। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 पेरिस फ्रांस। नाटो 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम जेंस स्टोलेनबर्ग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 जिनेवा। यूरोपियन संघ EU 1958 ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष जो या महासचिव हैं उर्सुला वान डेर लियोन। ओपेक 1960 वियना ऑस्ट्रिया हैतम अलघिस। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम 1961 जकार्ता इंडोनेशिया इल्हाम अलीयव। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन UK एग्नेस कैलमल्ट। अक्टांड 1964 जिनेवा रेबेका ग्रीनस्पैन।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1965 न्यूयॉर्क, एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला फिलीपींस, मुत्सुगु असाकावा न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी 2014 संघाई चीन अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 जकार्ता इंडोनेशिया, महासचिव लिम जाक हुई, दक्षिण सार्क 1985 काठमांडू नेपाल, G15 1981 जिनेवा, एपेक 1989 सिंगापुर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी 2006 जिनेवा स्विट्जरलैंड, WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 जिनेवा नोकोंजी ओकोंजे इवेला, SM 1996 ब्रुसेल्स, बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1997 ढाका, तेंजिन लेकपेल, SCO संघाई सहयोग संगठन 2001 बीजिंग, झांगमिंग महासचिव हैं इस वक्त, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 हेग नीदरलैंड, अफ्रीकी संघ AU 2002 अदीस अबाबा, इब्सा 2004 लुगानो स्विट्जरलैंड, ब्रिक्स 2009 संघाई चीन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। डायरेक्टर जनरल इसके हैं अजय माथुर। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण इंटरनेशनल समिट, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 में जो हुए। पहली G20 ESWG बैठक 2023 में कहाँ हुई? बेंगलुरु भारत। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 में कहाँ रही? दावोस स्विट्जरलैंड। विषय था कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा। अध्यक्षता चीन की। भारत का प्रतिनिधित्व किया पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य तय किए गए। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। सब्जेक्ट था डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। COP26 आप जानते हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में हुआ था। और COP28 का जो आयोजन 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में हुआ था। विषय था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया की। भारत का प्रतिनिधित्व किया पीएम मोदी ने। 16वां सम्मेलन रोम इटली द्वारा 21 में हुआ था। और 2023 में 18वां सम्मेलन नई दिल्ली भारत में होगा। और 2023 की थीम रखी गई वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। SCO शिखर सम्मेलन 2022 का समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। 2023 का भारत में होगा। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। I2U2 आप जानते हैं इजराइल, इंडिया, UAE और USA। भारत, अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। वर्चुअली हुआ 14 जुलाई 2022 को। भारत की ओर से था कि PM नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला। I2U2 का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। और इस सम्मेलन में प्रमुख 6 क्षेत्रों में जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में हुआ था जून में। अध्यक्षता की थी नाटो महासचिव जेंस स्टोलबर्ग ने। और 31वां सम्मेलन 2021 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो चुका। और 33वां सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? लिथुआनिया विनियस में है 2023 में। और आप है ना 31वां मेंबर अभी हाल ही में कौन बना नाटो का? आप सब जानते हैं, फिनलैंड। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 26-28 जून बेल्जियम आल्प्स जर्मनी में हुआ था। कहाँ? बावेरियन आल्प्स जर्मनी में हुआ था। अध्यक्षता की थी जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्केज ने। भारत का प्रतिनिधित्व किया था पीएम मोदी जी ने। 47वां यूके ब्रिटेन में हुआ था। और 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में होगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23-24 जून 2022 को कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। अध्यक्षता की शी जिनपिंग ने। भारत की ओर से पीएम मोदी शामिल थे, है ना। और 13वां सम्मेलन 2021 में आपका नई दिल्ली में हो चुका है। 15वां सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा ब्रिक्स का। चोगम 2022 राष्ट्रमंडल एक तरह से जो सम्मेलन होता है वो जून 2022 में किगाली रवांडा में हुआ था। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में हुआ था। क्वाड में आप जानते हैं 4 देश हैं क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। और 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होना है। 2023 ऑस्ट्रेलिया में। चलिए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं कहाँ पर हुआ। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नॉडी फिजी में हुआ। इस बार हिंदी सम्मेलन फिजी में, नाडी फिजी में।
15-17 फरवरी 2023 के बीच भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। सम्मेलन का जो विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। 14 एरो इंडिया 2023, 14वां एरो इंडिया 2023 बंगलुरु में हुआ। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 बंगलुरु में हुआ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में हुई 11 से 12 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन्स। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुई। सीआई का जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर एमपी में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति थे गुयाना के। सम्मेलन का जो सब्जेक्ट था, थीम थी, विषय थी, वो था डायोस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ 5 जनवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय था वाटर विजन एट द रेट 2047। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। डिफेंस एक्सपो 2022 में कहाँ हुआ? अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात में। मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड। डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है इंडिया आइडियाज समिट 2022 नई दिल्ली में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत गुजरात में आयोजित हुआ 2022 में। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन बंगलुरु में हुआ। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन बंगलुरु में हुआ। विंग्स इंडिया 2022 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108 इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई जनवरी 2022 में। चलिए आगे देखते हैं विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो है 2021 और 23 में। बहुत महत्वपूर्ण में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जारी करता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क कुल 136 देश शामिल थे। नंबर 1 पर रहा फिनलैंड, टॉप पर फिनलैंड। इंडिया की रैंकिंग 126वीं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फर्म ने जारी की। IQ एयर ने 131 कंट्रीज में नंबर 1 पर सबसे जो खराब हवा है वो कहाँ की? चार्ट की। भारत का स्थान 8वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2023 जारी की IEP ने। नंबर 1 पर अफगानिस्तान, भारत की रैंकिंग 13वीं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 55 देश, अमेरिका पहले स्थान पर, भारत 42वें स्थान पर। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 136 डेनमार्क नंबर 1 पर, 65वें स्थान पर भारत। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट द्वारा 193 देशों में जारी किया गया। जापान नंबर 1 पर रहा, भारत 50वें स्थान पर रहा, जबकि 2022 में भारत 27वें 87 रैंकिंग पर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा 145 कंट्रीज के लिए जारी किया। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 4 पर इंडिया है। ग्लोबल फायर पावर याद रखिएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में सिंगापुर नंबर 1 पर, 48वें स्थान पर भारत। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी। कुल 63 देश शामिल। 4थे स्थान पर डेनमार्क, 8वें स्थान पर भारत। पहले टॉप 3 स्थान पर कोई नहीं रखा गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 वेल्थ हुंगर हिल जर्मन संस्थान जारी किया। कुल 121 देश शामिल। बेलारूस नंबर 1 पर था और भारत की रैंकिंग 107वीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स बौद्धिक संपदा संगठन VIP द्वारा जारी की गई। 132 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, 40वां स्थान भारत का। नेक्स्ट ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में नंबर 1 पर वियतनाम, इंडिया 4थे स्थान पर। अगला है मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया। 141 देशों के लिए स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, इंडिया 132वें स्थान पर, 132। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की गई। सिंगापुर फर्स्ट रैंकिंग पर, इंडिया 131 131वें स्थान पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा आइसलैंड फर्स्ट पर, इंडिया 135वें स्थान पर। ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 173 देशों के लिए वियना ऑस्ट्रिया टॉप पर है, दिल्ली 112वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी की। 163 देशों की जारी की। आइसलैंड नंबर 1 पर, भारत 135वें स्थान पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में IMD द्वारा 63 देशों में डेनमार्क नंबर 1 पर, इंडिया 37 पर, जबकि 2021 में इंडिया 43वें स्थान पर था।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 180 देशों के लिए डेनमार्क टॉपर, इंडिया अंतिम स्थान 180वें स्थान पर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच 117 देशों, जापान नंबर 1 पर, भारत 54वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर फ्रांस द्वारा 180 देशों जारी की गई, नॉर्वे नंबर 1 पर, इंडिया 150वें स्थान पर 150। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण और है इसमें तो देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस 167 देशों के लिए, नॉर्वे नंबर 1 पर, 46वें स्थान पर इंडिया। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन वाले में 180 देशों जारी की गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा डेनमार्क नंबर 1 पर, इंडिया 50वें 85 स्थान पर, 50वें स्थान पर इंडिया है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में यूएसए टॉप पर, इंडिया 66वें स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में लंदन आयरलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया इस बार पुरानी रैंकिंग है 68 स्थान पर, यहाँ पर 71वां दिया हुआ है 68। सतत विकास सूचकांक में इंडिया 121वें स्थान पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। चलिए अब देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं है ना, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो कब प्रारंभ हुई, क्या रहा उनके बारे में। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को, बंदरगांव का विकास, उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना बिजली वितरण से जुड़ने वाली कंपनियों के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 22 फरवरी 2016 को, गाँव का क्लस्टर विकास। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को, राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग रेंज बनाना। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, वित्त मंत्रालय द्वारा नई कंपनी स्थापित करने 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण SC/ST और महिलाओं के लिए। उड़ान योजना उड़ी देश का आम नागरिक, सस्ती हवाई यात्रा 27 अप्रैल 2017 को। दीक्षा पोर्टल शिक्षकों के ट्रेनिंग देने सख्त बनाने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना बलिया से प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को, झारखंड की रांची से गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को, 6वीं से 9वीं बच्चों के लिए डाक टिकट संग्रह के लिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन विकल्प। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को, देश के सभी घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित करना। PM किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6,000 रुपये का जो डायरेक्ट सहायता मिलती किसानों को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 15 फरवरी 2019 को, 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है, 60 वर्ष से कम आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को, रांची झारखंड में है ना, न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 10वीं से 12वीं पास युवक के लिए 17.5 से 21.5। अग्निवीर 4 साल के लिए है ना। और देख लीजिए इंपॉर्टेंट योजनाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुई। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 21 अगस्त 2017।
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट परियोजना 3 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 30 जनवरी 2018, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, पीएम आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। और देख लेते हैं अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020, नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021, जान है तो जहान अभियान 21 जून 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, इस्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी 2022 को, सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 16 फरवरी 2022 को, अवसर योजना भारतीय विधान पत्र प्राधिकार 8 अप्रैल 2022 को, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022, अग्निपथ 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 2 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022, डिजिटल शक्ति 4.0 16 नवंबर 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023। अब प्रमुख दिवस देखते हैं और थीम देखते हैं। 28 सितंबर 2022 विश्व रेबीज दिवस, थीम है इसकी रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। 27 सितंबर 2022 विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन पर पुनर्विचार। 25 सितंबर विश्व नदी दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जातिवाद खत्म करें शांति का निर्माण करें। 16 सितंबर 2022 विश्व ओजोन दिवस, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ। 9 सितंबर 2022 हिमालय दिवस। 8 सितंबर 2022 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पीसीज। 12 अगस्त 2022 विश्व युवा दिवस। 28 जुलाई 2022 विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 जुलाई 2022 विश्व जनसंख्या दिवस। 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। अगला 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 21 जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मानवता के लिए योग। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 5 जून 2022 विश्व पर्यावरण दिवस, केवल एक पृथ्वी ओनली वन अर्थ। 31 मई 2022 विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरनाक है। 22 मई 2022 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। 8 मई 2022 विश्व रेड क्रॉस दिवस। 26 अप्रैल 2022 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 25 अप्रैल 2022 विश्व मलेरिया दिवस। 22 अप्रैल 2022 विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। 18 अप्रैल 2022 विश्व विरासत धरोहर दिवस, धरोहर और जलवायु। 24 मार्च 2022 विश्व क्षय रोग टीबी दिवस। चलिए कुछ माह और पखवाड़े देखते हैं। 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 5वां पोषण पखवाड़ा। 19 से 25 दिसंबर 2022 सुशासन सप्ताह। 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर 2022 वन्य जीव सप्ताह। 1 से 7 सितंबर 2022 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। थीम थी सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। 23 अगस्त से 1 सितंबर विश्व जल सप्ताह, भूजल को पुनः बहाल करना।
1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह, 12 से 20 जून बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह। और जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं, 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2024 है ना उष्टगणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कैमेल है ना, 2022 से 32 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी बहाली दिवस, 2019 से 28 शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक, 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक। चलिए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह कहाँ हुए? 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 मेजबानी श्रीलंका में 30 मार्च 2022 के बीच, 40वां से 41वां हुनर हाट 2022 मुंबई में, 40वां 41वां आगरा में हुआ अप्रैल मई 2022 में। मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन अबिजान आइवरी कोस्ट है ना, ये पुराने हैं जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। हाँ, जो नवंबर वाले वो देख जरूर लेते हैं हम लोग, जो अभी हाल ही में हुए वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी तो 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम किगाली रवांडा में 20 से 25 2022 के बीच हुई थी। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 अभी देख चुके हैं आप, जर्मनी में हुई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में। 65वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन संसदीय सम्मेलन कनाडा। SCO का 22वां शिखर सम्मेलन आपका समरकंद उज्बेकिस्तान है ना। और कोई महत्वपूर्ण इसमें 8वां पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस दुबई। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस अबू धाबी UAE। COP27 शर्म अल शेख मिस्र में। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 बाली इंडोनेशिया में। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। भारत की पहली G20 शिल्पा बैठक उदयपुर राजस्थान में है ना। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 गोवा में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर MP। ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड। 8वां रायसीना संवाद 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड नई दिल्ली में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल MP। 23वां राष्ट्रमंडल वित्त सम्मेलन गोवा। वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में। कुछ महत्वपूर्ण समितियां और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। भगवती समिति बेरोजगारी संबंधित थी। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस से। LK झा समिति अप्रत्यक्ष कर से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से समिति थी। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। सरकरिया समिति केंद्र राष्ट्र संबंध पर। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय में। राया चलैया समिति कर सुधार से समिति थी है ना। बलवंत राय मेहता समिति विकेंद्रीकरण के सुझाव। ज्योति बसु समिति आर्कटाई समाप्त पर। गोपरिया समिति बैंक में ग्राहक सेवा सुधार। नरसिंगम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार। जानकी रमन प्रतिभूत घोटाला। गोस्वामी समिति 1993 औद्योगिक ऋणता। रंगराजन समिति 1991 भुगतान संतुलन पर। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी। डॉक्टर विजय केलकर समिति प्राकृतिक गैस के मूल्य के लिए। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पुनर्रचना। सुंदर राजन समिति खनिज तेल क्षेत्र में सुधार। और कोई महत्वपूर्ण इसमें जो है वो देख लेते हैं है ना, अगर कोई ऐसी कमेटी है जो। चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, और देख लीजिए पूरी तो नहीं है बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन जो आ सकती हैं आपके काम में। तारापुर समिति जुलाई 2001 में। UTI के शेयर सौदों की जांच। पार्थ सारथी सोम समिति कर नीति के लिए। YV रेड्डी समिति आयकर छूटों की समीक्षा। भूरियाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। सप्तऋषि समिति स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु। अभिजीत सेन समिति दीर्घकालिक अनाज नीति के लिए। केलकर समिति 2 प्रत्यक्षकर्ता प्रत्यक्ष करोड़ारोपण के लिए। विजय केलकर वही। लाहड़ी समिति 2005 में खाद्य तेलों के मूल्यों पर प्रशल शुल्क की समारित करना। सच्चर समिति 2 मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। अगला जो मालेगांव समिति लेखा मार्कों सुयोग सुधार। संगलू समिति सरदार सरोवर डैम परियोजना में पुनर्विचार। दीपक पारित समिति आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों सुझाव देने के लिए। केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति। मंडल कमीशन पिछड़ी जाति सीटों का आरक्षण। कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार। आबिद समिति छोटे पैमाने उद्योग सुझाव हेतु। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य प्रणाली सुधार है ना। श्री रंगराजन समिति सार्वजनिक व्यय के लिए बेहतर प्रबंधन। ये महत्वपूर्ण हो गया। एक वीडियो आपका समाप्त हुआ, आप इसको लास्ट तक देख लें। निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखने पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, और PDF आपकी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।